हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन की परंपरा विश्व शांति का आधार है और इसलिए हमें सनातन को मजबूत करना होगा। आज विश्व में जो अशांति फैली है उसके लिए हमें चाहिए कि हमें सनातन की शिक्षाओं से व्यापक रूप से लोगों को अवगत कराएं और सनातन को मजबूत करें। इससे लोगों में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पल्लवित होती है। यह बात कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने बुधवार को नागदा के समीप स्थित डेलनपुर में प्राचीन एवं प्रसिद्ध बालाजी हनुमान के मंदिर पर हुए नवनिर्माण के साथ नवनिर्मित राम जानकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, कलश एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम में कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विश्व में हमारी सभ्यता, समाज और हमारी संस्कृति अद्भुत है। इसकी परिकल्पना भी दूसरे देश के लोग नहीं कर सकते हैं। भव्य एवं विहंगम रूप से तैयार हुए श्री बालाजी हनुमान मंदिर पर आज आयोजित समारोह को लेकर तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही थी। सुबह यहां 5 दिनों से जारी यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात राम जानकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ बालाजी हनुमान मंदिर पर कलश एवं ध्वजारोहण हुआ। राज्यपाल डॉक्टर गहलोत एवं मुख्यमंत्री श्री यादव के हाथों इस शुभ कार्य के संपन्न होने के साथ मंदिर परिसर में ही धर्म सभा का आयोजन हुआ। मंच पर प्रमुख अतिथियों के साथ चंबल तट स्थित अयोध्या धाम आश्रम के महंत श्री 1008 नारायण दास जी महात्यागी एवं श्री बालाजी हनुमान मंदिर के महंत मधुसूदन जी महाराज विराजित थे। मुख्यमंत्री श्री यादव ने यहां महिलाओं के सम्मान के साथ किसानों के हितों के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख विशेष रूप से किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ना चाहिए। इसे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती और गौवंश पालने वाले परिवारों को 1100 रुपए अनुदान भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 प्रदेश ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जहां 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सिंहस्थ में पूरा विश्व मालवा का अतिथि बनकर आनंद उठाएगा। मालवा वाले अतिथि संस्कार और अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। कार्यक्रम को सांसद अनिल फिरोजिया ने भी संबोधित किया। बालाजी धाम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवी, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, विधायक दिनेश जैन बोस, पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान, जितेंद्र गहलोत, उज्जैन नगर निगम महापौर मुकेश टटवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। स्वागत भाषण पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत ने दिया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री राकेश यादव ने किया। आभार मंदिर समिति के पदाधिकारी तथा मार्केटिंग सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष युवराज सिंह राणावत ने माना। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर बालाजी हनुमान मंदिर परिसर में फर्श को पक्का करने के साथ यहां पानी की टंकी के निर्माण तथा बाउंड्री वाल निर्माण करने की घोषणा भी की। आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। क्योंकि सिए राम ने सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। सभी जो है ममे बासो जीव लोके, जीव भूत है सनातन है। सभी में ईश्वर का अंश विद्यमान है और बड़ी अच्छा इस जगह की आसपास तक राम जी से महिमा गाई जाती है इस जगह की। क्योंकि अब राम जी की इच्छा हुई तो राम जी का मंदिर भी हो गया और हनुमान जी का भी मंदिर है। शीघ्र दर्शनम पाप नाशनम, क्योंकि अपने यहाँ कलश से या शीघ्र मंदिर पर बनाते हैं तो पापों का विनश्यति, पापों का विनाश हो जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करना पड़ता है। जनार्दन श्रद्धालु भक्त, धर्म अनुरागी जितने भी भक्तजन आए हैं इस मंदिर के आयोजन में, उन सब का मंदिर परिसर की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मंदिर जो 1 करोड़ की लागत से संभव हो सका है और ये डोम सांसद निधि के माध्यम से अनमोल धरोहर दी है। मैं उनको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ।
आज मैं बेलरपुर सरकार में जब 14 साल का था, जब मेरे पिता के साथ में यहाँ आया करता था, और जब से मेरी आस्था इस मंदिर पर लगी हुई है। आज ये कहना चाहता हूँ गर्व से कि आज लाल सिंह जी, मेरे पिता श्री थावरचंद जी गहलोत और यहाँ के गुरुवर, जो आज उनकी प्रेरणा के स्रोत से आज ये जो भव्य मंदिर बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उज्जैन की धरा पर उज्जैन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेकों काम प्रारंभ किए गए हैं। और जिस विधानसभा से मैं आता हूँ उस विधानसभा में तो इतने काम हो रहे हैं कि चाहे जहाँ पर जाओ वहाँ सभी रोड 6 लेन और 4 लेन हो रही है। इसलिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश का एक बड़ा बजट उज्जैन के विकास में आगामी सिंहस्थ को लेकर के हम विश्व भर के लोगों को उज्जैनी की धरा पर तो आएंगे। के साथ आप सब हमारे मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंच चुके, हम सब उनका अभिनंदन करते, स्वागत करते। उनके साथ हमारे सांसद अनिल फिरोजा जी, हम सब के लोकप्रिय आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, आदरणीय सतीश मालवी जी, आदरणीय हरिचंद कालूहेला जी, आदरणीय सुखपाल सिंह जी शेखावत जी, आप सबका भी अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बहादुर सिंह जी चौहान जी, सतीश मालवी जी, दयाराम जी, आप सबका भी अभिनंदन, स्वागत है। मैं मंच के सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबके लोकप्रिय जिलाध्यक्ष, हम सबके कप्तान जी के नेतृत्व पार्टी काम करती है आदरणीय राजेश धाकड़ जी, आपका भी समिति अभिनंदन स्वागत करती है। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब के बीच, हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद है। देखिए, प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, 18 तारीख को राज्यसभा का मतदान था, आपके मुख्यमंत्री हमारे बीच, लेकिन भगवान की कृपा देखो, भगवान को मोहन सिंह हमारे बीच भेजना था, भगवान की सेवा में आना था, तीनों सीटें निर्विरोध 18 तारीख का मतदान महाकाल बालाजी महाराज के नाम, हम सबके बीच हमारे मुख्यमंत्री पहुंच चुके। सभी मंचासीन अतिथि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय सांसद जी, सभी विधायक और समिति के सदस्य जिनके मैंने नाम लिए, आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस जोरदार तालियों के साथ आप सभी भी अभिनंदन करें। राज्यपाल महोदय का अभिनंदन, स्वागत करें। कृपया स्वागत कर आगे आते जाए। माननीय युवराज सिंह जी से निवेदन है, स्वागत कराकर आगे करते जाए। राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत हो रहा है। आप सब की ओर से समिति के अध्यक्ष, समिति कृतज्ञ, आपने अपना अमूल्य समय समिति को दिया है। आप समय ऐसे हो जाए ताकि सबके फतवाजा चौहान साहब, रमेश जी, आपके उत्साह का हम अभिनंदन करते हैं। आपका उत्साह निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया हमारे बीच है, हमारे लोकप्रिय राज्यपाल महोदय हमारे बीच, आपका उत्साह निश्चित रूप से करें। राजेंद्र सिंह बैरागी, अनिल चंद जी कालूहेला, विधायक उज्जैन उत्तर, उनका स्वागत करें। कृपया आप स्वागत करते जाए, बढ़ते जाए। राजेंद्र सिंह बैरागी से निवेदन करो, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश धाकड़ जी का स्वागत करें। राजेश धाकड़ जी का स्वागत करें। राजेंद्र बैरागी जी, युवराज सिंह जी रावत, आप लाल सिंह जी रावत साहब का स्वागत करें। जितेंद्र गहलोत जी के स्वागत करें। संजय शर्मा जी से निवेदन करना, स्वागत करें। बहादुर सिंह जी चौहान के में राजेंद्र बैरागी, सांसद महोदय अनिल फिरोजा जी का स्वागत करें। एक डाइवर्ट कर दिया गया है और अब क्षिप्रा मैया निर्मल और प्रवाहमान बहती रहेगी। इसके लिए सेवा खेड़ी, शेरा खेड़ी, देव संत समाज के चरणों में प्रणाम करते हैं। संत समाज का आशीर्वाद से ये सरकार है और हम सब हैं। हम सब आज हमारे बीच में विराजमान है, आशीर्वाद देने बना रहे हैं। साथ में सांसद जी, जिले के
हमारे सभी सम्मानित विधायक, महापौर, जिला में साथ में मैं एक अनुरोध और करना चाहूँगा। मैं हमारे सांसद निधि से 25 लाख रुपए का टोल का निर्माण किया है। मैं इस अवसर पर एक बात और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आने वाले सीएम 2028 में अरबों रुपए खर्च कर आप उज्जैन की कायाकल्प कर बहुत बड़ा विकास की गंगा बहा रहे हो। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि हमारे अभी 2 दिन पहले मिलने का स्थापित हो गया। सीएम सभा आवागमन के लिए हजारों की जनसंख्या यहाँ आस पास के गाँव में निवास करती है। ये रोडपुर से स्टेशन से लगाकर रोडपुर तक जो सड़क मध्य टोला में छूटी है, या अन्य किसी मत से उसको स्वीकृति प्रदान करे। साथ में एक निवेदन और करना चाहूँगा, इस समिति ने लगातार प्रयास कर 5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया है। साथ में एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि गुजरात के सोम ग्रुप और इंदौर के अभिनय जी और उन्होंने सबने ये भव्य मंदिर का निर्माण किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जो बहुत मामूली समाज निकालकर जो हमारे देश में मोहन जी यादव पधार रहे हैं और गवर्नर साहब पधार रहे हैं, सब माता बहनों से अपील करूँगा, सब आशीर्वाद दाताओं से अपील करूँगा, ये दोनों हाथ खड़े कर अभी हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं और उसका प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय थावर चंद जी, हमारे लाल सिंह जी रणवत साहब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, ये दोनों यहाँ पे अपनी सेवाएं लगातार वर्षों से दे रहे हैं। परसों ही कोटा से चलकर उज्जैन की एक लोकल पैसेंजर ट्रेन माननीय मोदी जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की सहमति से आप लोगों को एक सौगात मिली। मैं कल माननीय राणावत जी से मिलने गया तो मैंने कहा कि डेरनपुर सरकार में कार्यक्रम है, उसके पहले ही भगवान ने यहाँ पे भगवान के आशीर्वाद से, बजरंगबली की कृपा से और मोदी जी के आशीर्वाद से हमको एक लोकल ट्रेन का यहाँ पे सुविधा मिल गई। लाल सिंह जी काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि रोनपुर में ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए, तो वो रोनपुर में ट्रेन का स्टॉपेज भी हो गया। अब यहाँ से डेरनपुर आने के लिए, जाने के लिए कहीं से भी आ जाओ, चाहे राजस्थान से आओ, चाहे उज्जैन से आओ, चाहे इंदौर से आओ, ये एक आपको बहुत बड़ी सुविधा हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने आपको दी है। बालाजी के आशीर्वाद से, कृपा से संपन्न हो रहा है। आप आज देख रहे हैं यहाँ जो 6 महीने बाद यहाँ आए होंगे, आप देख रहे होंगे कि इतना परिवर्तन हो गया। ये सब बालाजी का है और भारत ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है, देवी देवताओं का देश है और हम सब सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। आज सनातन धर्म को मजबूत करने की महती आवश्यकता है। देश और दुनिया के लोग विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए भारत की आध्यात्म पद्धति, धार्मिक संस्कृति, भारतीय धर्म की ओर देख रहे हैं। निश्चित रूप से धर्म को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, संस्कृति को मजबूत करना हमारा कर्तव्य। यादव जी को आभार व्यक्त करते हुए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हम सब के आग्रह को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में आए। आप सब कार्यक्रम के बाद प्रसादी का कार्यक्रम में प्रसाद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, यहाँ के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी, हमारे अपने बीच विराजमान माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, घटिया से विधायक माननीय उज्जैन उत्तर के विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, आपका महिपुर से भी संबंध आता है, दोहरा दायित्व आपके पास है। इसी अवसर पर महिपुर के विधायक माननीय जैन साहब, आपका भी दिनेश जैन बॉस, इस अवसर पर यहाँ के
जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे सबके बीच उज्जैन से भी पधारे नगर निगम उज्जैन के महा, चलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हनुमान जी के जीवन में और भगवान राम के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ डेलनपुर भगवान का जो देवस्थान है, मुझे मालूम है कई साल पहले मैंने राजेश धाकड़ जी से पूछा कि डेलनपुर वाले हनुमान जी महाराज की विशेषता क्या है, उनके अपने पूजा पाठ, उनके श्रृंगार को लेकर के। तो राजेश धाकड़ जी ने कहा कि डेलनपुर का मैं मंदिर तो गया लेकिन मैं विशेषता नहीं बता सकता। हमने कहा जरा गौर से देखना, भगवान को रोज चोला चढ़ता है, ये डेलनपुर भगवान के अपने आप में महिमा। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से देवताओं में देवता। वैसे तो भगवान राम का जीवन हर एक व्यक्ति के जीवन में 17 लाख साल हो गए भगवान को, राम को धरती पे अवतरित हुए थे। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जीवन उनका अपना गौरवशाली अतीत रहा, लेकिन ये देवताओं ने अपने जीवन के रिश्तों को निभाना सीखा। मानवता के मूल्यों के साथ जीवन में किस प्रकार से जीवन दिया जाता है। त्याग की मूर्ति भगवान श्री राम, आदर्श पुत्र भगवान श्री राम, आदर्श पिता भगवान श्री राम, अपने भाइयों के बीच आदर्श भाई भगवान श्री राम। प्रहलाद जी महाराज जी, आपका भी प्रणाम, जोरदार अभिनंदन महाराज जी के लिए। इतने प्रकार से अपन भगवान राम को देखो, उनके जीवन के एक एक रिश्ते को देखो, उनके सगे संबंधियों को देखो, तभी तो हम सब की इच्छा होती है कि परिवार हो तो भगवान श्री राम जैसा परिवार हो, राम राज जैसी सरकार हो हमारे सबके मन में, ये भाव आता है। और हमारा सौभाग्य है आज हनुमान जी के दरबार में, हनुमान जी के जीवन के भी कैसे कैसे अनुभव है। जहाँ भगवान राम के जीवन में कोई बात की कमी हो, ये हमको भी सबको सीखने लायक है, समझने लायक है। और भगवान हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है सतीश जी? अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, चलो मैं बता देता हूं। अणिमा पहली सिद्धि, जिसके आधार पर वो अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेते हैं। दूसरी महिमा, अत्यंत विशाल शरीर का धारण कर लेते हैं। तीसरी गरिमा, बहुत भारी शरीर कर सकते हैं। चौथी लघुमा, अत्यंत हल्का हो जाने का उनका शरीर का भाव रहता है। पांचवी प्राप्ति, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति से हम प्राप्ति समझते हैं। प्राकंब्य, मन की इच्छा को पूर्ण करने की ताकत, ये उनकी शक्ति है। इसी आधार पर ईशित्व, शासन पर नियंत्रण की शक्ति भगवान हनुमान जी की एक सिद्धि है। हमारे बीच वंचित दूसरों को प्रभाव में करने की ताकत, ये उनकी अष्ट सिद्धि है। और ऐसी नौ निधि, जो निधियों को अगर लोग समझते हैं तो महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और आखिरी में खर्च। लेकिन इनको समझने के लिए आज के दौर से कर देखें तो हमको ध्यान में आएगा अपने जीवन में सभी प्रकार की विनम्रता को धारण करते हुए सुख समृद्धि और शांति के लिए जीवन के पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए जो व्यक्ति जीवन जीता है, उस जीवन जीने में जो आत्म संयम रखता है, अपने जीवन के लक्ष्य से जीवन के वर्तमान के दायित्वों के साथ साथ परमात्मा से संबंध जोड़ता है। असली में निधि तो वही है, अन्यथा मृत्यु लोक तो पूरा दुख का संसार है। यहाँ आकर के कौन सुखी हो सकता है, लेकिन मृत्यु लोक में आकर के जीवन जीने का मौका भी मिले तो हनुमान जी जैसी युक्ति बुद्धि वाला आदमी भी चाहिए। भगवान राम भी मिल गए तो भगवान राम को सीधे सीधे हनुमान जी ने एक तरह से उनकी भी परीक्षा ले ली। हनुमान जी ने पूछ भारी करके भगवान राम को भी एहसास कराया कि आपका भक्त भी पक्के वाला है, लेकिन भगवान आप भी कृपा करो
से ही करो। और भगवान हनुमान जी के जीवन के तो इतने सारे रहस्य हैं, एक एक रहस्य की बात अगर देखो तो सच में उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अपने भगवान श्री राम के लिए, भगवान राम को उस कठिन काल में जब वो माता सीता को ढूंढने के लिए निकले, ऐसे में उनकी मदद के लिए सुग्रीव से मिलाने का काम अगर किसी ने किया, हनुमान जी ने किया। भगवान राम को अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे बैठे और माता सीता का पता बताने के लिए, लंका पार करने का, अगर ये कोई मामूली बात नहीं, बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन राम रावण के युद्ध में भी अपनी स्थिति को ये हम सबके लिए सीखने लायक। भगवान राम के पराक्रम को दुनिया के सामने लाने के लिए हनुमान जी अपने आप को पीछे रखते हुए उस भीषण युद्ध में भी जहां जहां भगवान राम को आवश्यकता पड़ी, चाहे वेदराज सुसेन को लाने का मसला हो, जहां लक्ष्मण घायल होकर के बेहोश हो जाते, उनके जीवन बचाने का मसला हो तो ओझ लाने के लिए पहाड़ उठा लाते, जहां जहां जरूरत पड़े। और जब भगवान राम ने रावण को मारने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद भगवान को अति शीघ्र अयोध्या पहुंचना था, और ऐसे अयोध्या पहुंचने में वो विमान, आज भी विमान टेक्नोलॉजी के लिए आधुनिक दृष्टि से नई आज टेक्नोलॉजी ऐसी बनी नहीं है कि जो विमान विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था, उस विमान की विशेषता थी जितने यात्री बिठाओ उतना वो बड़ा हो जाता था, और जितने यात्री के अंदर आ जाए उनको सबको संभाल लेता था। लेकिन विश्वकर्मा जी ने अपनी बुद्धि से बनाते बनाते एक चीज और जोड़ दी थी, उन्होंने कहा जितने भी बैठेंगे लेकिन एक सीट फिर भी खाली रह जाएगी। अब ये उन्होंने अपने अहंकार को भी पाल लिया। ऐसे में हनुमान जी तो जहां अहंकार उसका अपने आप में, अगर अगला कोई शिकार करने का मौका मिले तो विनम्रता से हनुमान जी ऐसे सारे मसलों का समाधान निकालते हैं। उन्होंने उस विमान में बैठने के बाद जब विश्वकर्मा सहित सब लोगों ने बताया कि ये ऐसा विमान है कि सब लोग बैठ जाए, फिर भी एक सीट खाली, हनुमान जी ने कहा ठीक है देखते हैं। देखने के बाद बैठे, बैठने के बाद विमान उड़ने लगा, तो उन्होंने कहा ये विमान का तो प्लानिंग फेल हो गया। क्यों? बोले जितने लोग बैठ जाए फिर भी एक सीट खाली रहेगी। हनुमान जी बुद्धि से अपने आप को खड़ा करके गिनती बराबर कर रहे हैं कि भाई मैं इस विमान में बैठूं कैसे, यहाँ प्रभु राम बैठे। समझ में आने वाली बात तो ये है, तो राम जी के साथ तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ। और इलाज कर दिया विश्वकर्मा भगवान का कि जितने हैं उतने तो ले जा रहे हैं, कहाँ एक सीट खाली है, कोई खाली देने वाली है क्या? तो ये जो युक्ति बुद्धि से हनुमान जी के जीवन में हम सबको प्रेरणा मिलना चाहिए। इसलिए हम हनुमान चालीसा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन की अच्छाइयों को धारण करने के लिए भी हम सबका योगदान है। ऐसे में डेलनपुर नामक स्थान पर इतना भव्य दिव्य निर्माण कार्य हुआ। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके इस धाम के लोकार्पण के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और जोरदार ताली बजाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश के अंदर दुनिया देख रही है हमारे भगवान श्री राम का धाम, वो सब लोगों को उत्तर दे रहा है जिनने भगवान के जन्म स्थान पे अड़ंगे लगाए, कोर्ट कचहरी करने गए, लगातार अटकाते लटकाते भटकाते रहे, लेकिन न्यायालय से निर्णय कराकर माता सरयू के किनारे भगवान श्री राम का धाम क्या आनंद के साथ बना। 500 साल पुराना संघर्ष सफल हुआ, अयोध्या धाम। बोलो जय जय श्री राम। और हमारे लिए और आनंद की बात, भगवान राम ने अयोध्या तो वनवास में त्यागी, लेकिन 11 साल हमारे आपके बीच उस चित्रकूट पर जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर, जहाँ भगवान राम स्वयं तिलक देने के लिए 11 साल हमारे बीच गुजारे। तो हमारी सरकार ने भी तय किया अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम भी उतना ही आनंद के साथ बना रहा, उतनी सारी सुविधा जुटा करके चित्रकूट भी अद्भुत करने जा रहा है।
2000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट धाम पे चल रहा है। जहां जहां भगवान राम के चरण धरे, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने जा रहे हैं। केवल भगवान राम के नहीं, भगवान गोपाल कृष्ण के जीवन में भी हमारे बीच भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद सांदीपनि आश्रम में आकर के उनने अपने जीवन में विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी। और शिक्षा भी कैसी शिक्षा, हम सब जानते हैं, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सबके बीच भगवान का अपना जीवित उस समय का साकार रूप, दुनिया का इतिहास है, अपने शिष्य को उनके सामने जीते जी अपने उनके शिष्य के गुरु सांदीपनि महाराज श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये उपाधि उस समय मिलती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और गोपाल कृष्ण का जीवन भी जहां जहां चुनौतियां, जहां जहां कठिनाइयां, वहां गोपाल कृष्ण दिखते हैं। गौ माता से प्रेम करने वाले गोपाल, जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान के उस आदर्श को मानते हुए पूरे प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हर जगह हमारी सरकार जो 25 गाय माता को लेकर के दूध की डेयरी प्रारंभ करेगा, तो 40 लाख में 10 लाख रुपया हमारी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ताकि वो दूध का उत्पादन करें। दूध भी उनका, गौ माता भी उनकी, बाकी सब भी उनका, लेकिन हमारा प्रयास है कि दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। अभी 12% दूध का उत्पादन देश के अंदर है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में भी अब तो हम और आगे बढ़ गए। कोई अपने खेत में प्राकृतिक खेती करेगा, ऐसे व्यक्ति को गौ माता अगर वो पालेगा तो उसको एक व्यक्ति को भी 1100 रुपया महीना हमारी सरकार की तरफ से देंगे, ताकि वो दूध भी अपना खाए, गौ माता को भी पाले और पालते हुए इस प्रकार के संकल्प ले, जिसके कारण से इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आज आपके बीच आया हूँ आनंद के साथ आपका आशीर्वाद लेने। अभी अभी हमने बहुत सारे कामों की शुरुआत की और भी कर रहे हैं। अब तो सिंगत आने वाला है और सिंगत के लिए हमारी सरकार के द्वारा हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं उज्जैन और उज्जैन के आसपास के लिए। मुझे अभी यार डॉक्टर तेज बहादुर जी कह रहे थे, ये जावरा से उज्जैन का 4 लेन भी जोरदार ताली बजाओ, एक और अपने यहाँ तैयार होने वाला है। ये नागदा, खाचरोद, उज्जैन, इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसके माध्यम से विकास का नया एक और सपना सबका साकार होने वाला है। अब ये हम जब बात बोलते तो कई हमारे विरोधी दल के लोगों को थोड़ा अटपटा लगता, दिनेश भाई बुरा मत मानना, हम करें क्या? आपने तो करा नहीं और हम कर करके आपको आग लगता है कि आपकी छाती पे सांप लौटता है, तो मैं क्या करूं? मैं तो ये काम करने के लिए ही आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सिमस की तैयारी के लिए। हम सबका दायित्व है धूमधाम से। सिमस ये मध्य प्रदेश का नहीं, उज्जैन का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, 40 करोड़ से ज्यादा लोग जब आने वाले हैं, तो वहां का प्रबंधन भी उस स्तर का होना चाहिए जिस स्तर के लिए अपने इस आयोजन के लिए मालवा वालों की धाक भी रहती है और मालवा वालों की साख भी रहती है। मालवा वाले अपने अतिथि संस्कार के लिए जाने जाते हैं, अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में भगवान करेगा धीरे धीरे करके और तेज गति से मध्य प्रदेश बढ़ता जाएगा। आज आपके बीच जब मैं यहाँ लोकार्पण करने आया तो मुझे बताया सेट तो बन गया लेकिन फर्श कच्चा है, तो ये फर्श बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ का फर्श भी बनेगा। आपने कहा बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, तो यहाँ बाउंड्री वाल बनाने की भी घोषणा करता हूँ। बजाओ तो अच्छे से ही बजाओ। ऐसे में आने वाले समय में पीने के पानी की टंकी भी बना करके इस पूरे क्षेत्र के लिए भी और यहाँ के लिए पेयजल का प्रबंधन भी हम करेंगे। अब जब भगवान राम का दरबार बैठा है, जब राम राज्य आता तो राम राज्य को भूखे प्यासे थोड़ी बढ़ते हैं, खूब आनंद के साथ सब आनंद आना चाहिए। तो आने वाले समय में रक्षाबंधन भी आने वाला है, लाडली बहनाएं बैठी है, कौन कौन को लाडली बहनाओं को पैसा मिलता हाथ खड़े करवाओ। देखो आप आपको प्रणाम
लेकिन आज तो हनुमान जी के दरबार में भगवान राम पधारे, ऐसा लग रहा होली दिवाली सब हो जाएगी आनंद के साथ। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो डेरनपुर वाले हनुमान जी महाराज की, सभी साधु संतों की, सभी भक्तों की। पास निकल जाओ फटाफट, जल्दी निकलो। अरे हटो सामने से। बाबू हम बाबू गर्मा हम बाबा माता भूलो गाय मां पार्वती माता
आज भीड़ है बस कहीं नहीं भीड़ वही भी भैया